समाजवाद उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण है औद्योगिक क्रांति। क्या है? औद्योगिक क्रांति। और दूसरा कारण है मजदूरों के द्वारा बनाए गए संगठन। ठीक, दो कारण सबसे प्रमुख है और इसके बारे में हम विस्तार से अब देखते हैं। ठीक, तो था क्या, हम औद्योगिक क्रांति पर बात करते हैं, ठीक है ना। समाजवाद की उत्पत्ति हमारा टॉपिक है, याद रखिएगा। समाजवाद का उत्पत्ति कैसे हुआ उस पर हम विचार करते हैं कि औद्योगिक क्रांति जब हुआ था, औद्योगिक क्रांति से पहले लोग अपना जीवन यापन छोटे बड़े उद्योग धंधा खोलकर करते थे, जो अपने घरों में वस्तु का निर्माण करते थे और बेचते थे। घर में खुद बनाते थे या पूरे परिवार के साथ मिलकर वस्तुओं का निर्माण करते थे और बेचते थे। चाहे कपड़ा हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, उसे बनाते थे, बेचते थे। लेकिन औद्योगिक क्रांति जब आया तो उसमें बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए गए। जिसके पास रुपया पैसा था वो क्या किया कि उद्योगों को स्थापित कर दिया। उसमें बड़े बड़े मशीनों को लगा दिया। जब बड़े बड़े मशीनों को लगा दिया, जिसके फलस्वरूप वस्तुओं का निर्माण जो है काफ़ी तेज़ी से होने लगा और कम समय में होने लगा। तो लोग अब फैक्ट्रियों के द्वारा अर्थात मशीनों में जो वस्तु बनता था उसको खरीदना पसंद करते थे, क्योंकि उसका क्वालिटी भी अच्छा होता था और उसके ही साथ उसका मूल्य भी क्या होता था, कम होता था। जिसके कारण लोग उद्योग में बने वस्तुओं को ही खरीदना पसंद करते थे। उन्हें लाभ मिलता था, उसे ठीक लगता था, मूल्य भी कम देना पड़ रहा है और अच्छा सामग्री भी हमें मिल रहा है। तो हुआ क्या कि छोटे छोटे क्षेत्रों में जो लोग अपने घर में परिवार के साथ जो वस्तु का निर्माण करते थे, अब उसका वो वस्तु बिक नहीं रहा था। जब उसका वस्तु बिक नहीं रहा था तो लोग करे क्या, तो लोगों ने धीरे धीरे अपना काम भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब जितने भी लोग थे सब धीरे धीरे क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। अब अपने घर के भरण पोषण के लिए, अपने बाल बच्चा के भरण पोषण के लिए उसे कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ता। तो वो सब क्या हुए, फैक्ट्रियों के आसपास जाकर बसने लगे और वहाँ पर काम करने लगे। जब फैक्ट्रियों में मजदूर काम करने लगे तो फैक्ट्रियों में मजदूरों का खूब क्या किया गया, शोषण किया गया उद्योगपतियों के द्वारा, पूंजीपतियों के द्वारा। मजदूर जो लोग वहाँ पर काम करते थे उन्हें रहने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं थी, खाने की सुविधाएं नहीं थी। सिमरन गुप्ता, आपका स्वागत है पार्थ क्लासेज में। उन्हें खाने की कोई सुविधा नहीं थी, रहने की कोई जगह नहीं थी। यदि उनका घर परिवार वाले या वो खुद बीमार पड़ जाते तो उनके लिए कोई भी व्यवस्थाएं नहीं थी। ठीक, तो हुआ क्या, वो जब इस प्रकार की व्यवस्थाएं आई तो मजदूर जब वहाँ जाकर काम करने लगे, हालत क्या हो गया, उसका आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो गया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग कुछ हो ही नहीं रहा है। वो जो काम करते थे समय पर उन्हें रुपया नहीं मिलता था, और उसके साथ ही साथ क्या कि मजदूरों को 16 से 18 घंटा काम करना पड़ता था और जितने भी बच्चे थे उन्हें भी 12 से 14 घंटा काम करना पड़ता था। फिर भी उन्हें अच्छी मजदूरी नहीं मिलती थी। जब भी उन्हें रुपया पैसा दिया जाता था तो उसके ऊपर अत्याचार किया जाता था, उसे मारा पीटा जाता था, अपशब्द कहा जाता था। ठीक है ना। तो लोगों की स्थिति अर्थात मजदूरों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। और हुआ क्या कि जब ये लोग काम कर रहे थे तो इन्हें समय पर कोई भी चीज़ नहीं मिलती थी। ये यहाँ तक कि इसको इतना भी मजदूरी नहीं मिलता था कि ये ठीक से अपने घर का भरण पोषण कर पाए, ठीक से अपने घर में भोजन ला पाए। ठीक, इतना भी उन्हें मजदूरी नहीं दिया जाता था, जबकि काम करवाया जाता था 16 से 18 घंटा। सोचिए, उतना घंटा काम करवाने के पश्चात भी उन्हें अच्छी मजदूरी नहीं दिया जा रहा है। अब किस तरह से उसकी स्थिति में सुधार होगा। और हुआ क्या, जितने भी अमीर लोग थे, उद्योगपति लोग थे, वो सभी का आर्थिक स्थिति काफ़ी क्या होते गया, मजबूत होते गया। किंतु जो गरीब लोग थे, मजदूर थे, उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी क्या होते गई, गिरते गई, अर्थात दयनीय होते गई। तब समाज क्या हो गया, दो वर्गों में बट गया। एक बट गया श्रमिक वर्ग, जो कि फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग होते थे, और दूसरा थे पूंजीपति वर्ग, जो फैक्ट्रियों का मालिक हुआ करते थे। सिमरन गुप्ता जी, हम बेगूसराय जिले से हैं, आप कहाँ से हैं? तो दो वर्गों में बट गया, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। चलिए, तो जब ये दोनों बट गया तो आप खुद अब बताइए कि उद्योगपति वर्ग का शोषण हो रहा था या श्रमिक वर्ग का शोषण हो रहा था? उद्योगपति वर्ग का शोषण हो रहा था या श्रमिक वर्ग का शोषण हो रहा था?
अच्छा, सिवान से हैं, आपका स्वागत है सिमरन गुप्ता जी। तो चलिए, तो यहाँ ध्यान से, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, ध्यान से देखें। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा इस श्रमिक वर्ग का क्या किया गया, खूब शोषण किया गया। ये अमीर होते गया, इसका आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होता गया, जबकि श्रमिक वर्ग की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब होते गई, डगमगा गया इसका आर्थिक स्थिति। इसे खाने पीने के लिए, या ये कभी बीमार पड़ जाते उसके लिए, या अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए, 2 टाइम के खाना के लिए इनके पास कोई भी आमदनी नहीं थी, इनके पास इतना रुपया नहीं होता था। ठीक, तो ये करे क्या, तो समाज 2 वर्गों में बट गया। अब श्रमिक वर्ग का शोषण उद्योगपति वर्ग के द्वारा लगातार होने लगा। ठीक, उसके बाद समय आगे बढ़ा, समय आगे बढ़ा। तो आप खुद अब सोचिए, क्या समाज 2 वर्गों में बंटने का रीजन क्या है। समाज जो है 2 वर्गों में बट गया, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है औद्योगिक क्रांति। क्या है, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति से पहले लोग छोटे बड़े काम करके एक साथ जीवन यापन करते थे, अपने सामानों को बेचते थे। लेकिन जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुआ, तो जिसके पास रुपया था, जो अमीर लोग थे, पूंजीपति लोग थे, वो सभी फैक्ट्री के स्थापित कर दिया, और मजदूर सब क्या हो गया, बेरोजगार हो गया। इस सभी का काम क्या हो गया, ठप पड़ गया। काम इस सब का चलिए नहीं रहा है, तो क्या करेगा, ये सब जाकर मजदूर बन गया। जो छोटे छोटे उद्योगों का मालिक, वो क्या बन गए, मजदूर बन गए। सही हालत क्या। उसके बाद लोगों ने ऊपर हो रहे अन्यायों का, उनका जो शोषण किया जाता था, उसके विरुद्ध ये आवाज उठाना शुरू किए। आवाज उठाना क्या किए, शुरू किए। जब ये आवाज उठाना शुरू किए, तो हुआ क्या, फैक्ट्री मालिक जो थे, वो सभी इनके विरुद्ध भी आने लगे। अब इसे और मारने पीटने लगा। फिर भी मजदूरों ने अपना क्या किया, आवाज उठाया, बोला हम काम ही नहीं करेंगे। लोग काम करना ही क्या कर देता था, छोड़ देता था। तब हुआ ये, क्या हुआ, उसके बाद मालिकों के सामने मजदूरों ने अपना संगठन बनाना शुरू किया। क्या बनाना शुरू किया, संगठन बनाना शुरू किया। संगठन किस प्रकार के, कि अब मजदूरों के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, अब वो सभी अपने अधिकार के लिए अपनी कुछ मांगे रखा, कि जैसे कि हमें अच्छा वेतन दो, समय कम करो काम करने का, हमारे रहने की व्यवस्था करो, फैक्ट्री में यदि किसी कोई बीमार पड़ जाता है तो उसका क्या करो, अच्छे से इलाज करवाओ। ठीक, ये बातें थी। अब क्या हुआ, मालिक इसे अस्वीकार कर दिया कि नहीं, हम तुम्हारा बात क्यों माने। अब मालिक को भी लगता था कि जब हम इन सभी की जिम्मेवारी ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्पादन की क्षमता घट जाएगा, प्लस इन सभी के पीछे रुपया भी अधिक लगेगा, पूंजी भी अधिक लगेगा, तो हमें मुनाफा कम होगा। और उद्योगपति का पहला मकसद ये होता है कि अधिक से अधिक क्या कमाना, लाभ कमाना। जब अधिक से अधिक लाभ कमाना रहता है तो क्या किया जाए, सोचिए। अब लोगों ने अपना मांग क्या कर दिया, मांगना शुरू कर दिया, और उद्योगपति इसे क्या कर दिया, मना कर दिया। उसके बाद जब उद्योगपति इसका मांग नहीं, सॉरी, पूंजीपति वर्ग या उद्योगपति जो लोग थे, वो इनका मांग नहीं पूरा किए, तो ये सभी पहुंचे संसद के पास। किसके पास, संसद के पास, कि संसद महोदय अपने लिखावट के रूप में, डायरेक्ट तो कोई संसद के पास पहुंच नहीं सकता है, ठीक ना। तो अब क्या हुआ कि लोगों ने संसद के पास अपने क्या रखी, मांगे रखी, कि हमारी ये सभी मांगे हैं, ये पूरा किया जाए। तो संसद भी ज्यादा कुछ नहीं करके ये फैक्ट्री एक्ट पारित कर दिया। क्या पारित कर दिया, फैक्ट्री एक्ट पारित कर दिया। और 1825 में फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया। क्या पारित किया गया, 1825 में फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया। और उसमें कहा गया कि आप सभी मजदूर संगठन बना सकते हैं, अर्थात मजदूरों को संगठन बनाने की अनुमति मिल गया। लेकिन उससे पहले मजदूरों को संगठन बनाने की आज़ादी नहीं थी, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक ना। तो 1825 ईस्वी में उन्हें क्या मिल गया, संगठन बनाने की मंजूरी मिल गया। उसके बाद कारखानों में जो लागू करवाता ये नियम, फैक्ट्री एक्ट जो संसद के द्वारा पारित किया गया था, उससे फैक्ट्रियों में पारित करवाने के लिए फैक्ट्री इंस्पेक्टर होता था। क्या होता था, फैक्ट्री इंस्पेक्टर। अब फैक्ट्री इंस्पेक्टर को मन होगा तो वो फैक्ट्रियों में पारित करवाएगा, नहीं तो नहीं करवाएगा। तो हुआ क्या, फैक्ट्री के जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर था वो सभी था पूंजीपतियों के वर्ग में, तो वो सभी क्या हुआ, फैक्ट्री में ये सभी व्यवस्थाएं लागू नहीं करवाया। उसके पश्चात लोगों में नई विचारधाराएं आई। क्या आई, नई विचारधाराएं कि अपने अधिकार के लिए अब हम लड़ेंगे। क्या करेंगे, अब हम लड़ेंगे। तो सभी ने क्या किया, समाजवाद के जो विचारधारा था उसे एक्सेप्ट करना शुरू किया कि अब समाज में समानता की भावना होनी चाहिए। मजदूर हो या किसान हो या कोई अमीर
व्यक्ति हो, उस सभी को एक समान अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक समाज में रहने वाले लोगों को दो भागों में बांट दो और एक वर्ग को अच्छा से सभी सुविधाएं मिल रही है और दूसरे वर्ग को कोई सुविधा मिल ही नहीं रही है, प्लस उसका क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो चलिए आप बताएं, क्या यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया?